2012 निर्भया केस, 2013 का मुंबई गैंगरेप केस जो फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुआ। इसके अलावा हाथरस केस आपको याद होगा, यहाँ पे सीबीआई चार्जेस फॉर एक्यूज्ड ऑफ गैंगरेप एंड मर्डर। इसके अलावा उन्नाव का केस आपको याद होगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का एक केस हुआ, याद होगा, यहाँ पे 6 लोगों को गिल्टी ठहराया गया था ऑफ अ रेप एंड मर्डर ऑफ 8 ईयर ओल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर कटुआ एंड वन लेफ्ट ऑफ। तो ये सारी घटनाएं आ रही हैं, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं वो कितने होंगे इस देश के अंदर, सोचो। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो विमेन सेफ्टी है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, या फिर सरकार उस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। एग्जैक्टली क्या रीज़न है, लेकिन ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये एक नारा दिया गया था, आप सभी को याद हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये नारा था या वार्निंग थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि जिस तरीके से देश के किसी ना किसी कोने से एक ना एक खबर ऐसी आती रहती है। चलो माना कि बहुत बड़ा देश है, कई सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन जहाँ रिपोर्ट होती है वहाँ भी क्या कार्रवाई होती है। सोच के देखो ना आप, उन्नाव के अंदर जो घटना हुई उसमें क्या हुआ। उन्नाव टीन वॉच्ड हर रेपिस्ट सेलिब्रेट बेल, ये हेडलाइन दी थी प्रिंट ने, सोच के देखो आप। इसके अलावा हाथरस के अंदर जो केस हुआ उसमें जो इन्वॉल्व था वो तो कहीं ना कहीं आज भी फ्री घूम रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। सोसाइटी में बात नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। एक तरफ हम महिलाओं को पूछते हैं, दूसरी तरफ हम बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। तो ये किस तरीके का, क्या कहते हैं, दोहरा चरित्र है। और दूसरी बात ये है, हम सपोर्ट, जो प्रोटेस्ट अभी नो डाउट कोलकाता में हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे देश भर में। लेकिन ये सपोर्ट कितने दिन का है, हम 2 दिन बाद भूल जाएंगे हर चीज़। जैसे मैंने आपको कुछ केसेस गिनाए स्टार्टिंग में, हम लोगों से, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं स्पेशली, इनसे सवाल नहीं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंदर की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, हम कहीं भी झुक जाते हैं, खासकर नेताओं के आगे। कोई किसी पार्टी की, कोई किसी पार्टी, पर हम कभी सवाल नहीं पूछते हैं। स्पेशली जब भी किसी भी क्षेत्र में, रीजन में, स्टेट में कोई घटना होती है तो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक भी उतने ही दोषी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सब हो रहा है और उनका काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना, जो कि वो नहीं करवाते हैं। और उल्टा हम लोगों के टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों पर खर्च हो रहा है। तो और उसके बाद भी हम लोगों को क्या सर्विस मिल रही है, जो हमारे आम मुद्दे हैं वो तो पीछे छूट रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो जब सरकार लंबे समय तक पावर में रह लेती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी है, जिस तरीके से ये वाला जो कोलकाता के अंदर अभी केस हुआ है, इसको हैंडल किया है ना वेस्ट बंगाल सरकार ने, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं कि अब सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। दे क्या दी जाएगी, वो तो हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आके इंटरप्ट करके बोली दिया कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच करे इसकी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जब दूसरे स्टेट में कोई चीज़ होती है, तो जैसे टीएमसी का एग्जांपल है, अब ये दूसरे स्टेट में अगर कुछ भी होगा, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, तो ये बढ़ चढ़कर इतना ज़्यादा बोलेंगे, जो नो डाउट कहीं भी स्टेट में कुछ भी बुरा हो तो बोलना चाहिए। लेकिन जब खुद के स्टेट में बारी आती है तो एकदम शांति बना लेते हैं कहीं ना कहीं, फॉर्मेलिटी के नाम पे ट्वीट कर देंगे, बयान दे देंगे बस, पर उस तरीके से मुखरता से नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, महुआ मोइत्रा आपको याद हो तो, महुआ मोइत्रा वैसे तो जब भी अपोजिशन स्टेट्स में कुछ भी होता है बीजेपी के स्टेट्स में, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलती हैं, मुखरता से बोलती हैं कहीं ना कहीं। जैसे बिल्किस बानो को न्याय दिलवाने में, वापस से जो रेपिस्ट थे बिल्किस बानो के केस में, उनको वापस जेल पहुंचाने के काम में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी कहीं ना कहीं, जो कि नो डाउट कई लोगों ने तारीफ भी की थी इनकी। लेकिन जब खुद के स्टेट में सब चीज़ें होती है तो ये बोलती नहीं है बिल्कुल भी। वही चीज़ देखने को मिला, उल्टा ये ट्विटर पर ब्लॉक कर रही है लोगों को। अजीत अंजुम जी, जो कि एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है कहीं ना कहीं, जब उन्होंने 2 क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो उन्होंने उनको ही ब्लॉक कर दिया, और ऐसे कई सारे लोगों को जो ट्विटर यूजर्स होंगे उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये क्या डेमोक्रेसी है, मतलब दूसरे रूल्स, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हों या फिर अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, वहाँ पे कुछ हो तो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, लेकिन आपके खुद के स्टेट में हो तो सब कुछ चंगा है। तो ये दोहरा चरित्र है। अब हम लोग आज के केस पे वापस आते हैं। ये तो था, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ये पॉलिटिशियंस के बारे में, तो बहुत इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी है कहीं ना कहीं। तो आज का जो केस है ना, तो बेसिकली कोलकाता से, मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया, involving a 31-year-old trainee doctor who was brutally raped and murdered. This horrific event took place at RG Kar Medical College and Hospital on 9th of August. तो ये 9 अगस्त की घटना है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो फैमिली को ही बताया जाता है, तो ऑब्वियसली इस केस में भी फैमिली को ही बताया गया कहीं ना कहीं, लेकिन फैमिली ने कई सारे ऐसे खुलासे किए कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आनंद बाजार पत्रिका है उसने रिपोर्ट करते हुए बताया कि फैमिली को बताया गया कि जो उनकी डॉटर है, यानी कि जिस डॉक्टर की डेथ हुई है कहीं ना कहीं, वो सुसाइड है, वो मर्डर नहीं है वो। तो पहले तो हॉस्पिटल्स के ऑफिशियल्स ने यही बताते रहे इतनी देर तक, खासकर जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स टोल्ड डॉक्टर्स फैमिली शी डाइड बाय सुसाइड। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है चेस्ट मेडिसिन विंग ऑफ RG कर मेडिकल कॉलेज, उसने बताया कि द ट्रेनी डॉक्टर्स फैमिली
उसने बताया डॉक्टर की फैमिली को कि शी डाइड बाय सुसाइड। तो सोच के देखो आप, इस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश हुई स्टार्टिंग में, और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्टिंग में कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, तुरंत ही पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, ये भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। उल्टा जो क्या कहते हैं डीन या फिर प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, जो कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, उसका इस्तीफा हो गया और उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं और क्वेश्चन रेज करता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे। हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आई हैं। लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते हुए फैमिली जो है ना, पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स हैं विक्टिम के, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो यही बताया गया कि वह एक सुसाइड है कहीं ना कहीं। इसके अलावा दूसरी बात बताई गई कि उनको 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। उसके बाद फादर को परमिशन दी जाती है टू गो इनसाइड एंड सी हर बॉडी, एंड फादर वॉज द ओनली पर्सन हु अलाउड टू क्लिक अ पिक्चर विच ही शोड अस व्हेन ही केम आउट। तो ऐसा कहीं ना कहीं मिंट के हवाले से खबर है, उसने बताया कि बाद में उन्होंने वो ऑब्वियसली कि वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल बाहर आउट करेंगे, तो उन्होंने कई सारे बातें बताई, उसमें से कई सारी चीज़ निकल के आई। तो द शॉकिंग चीज़ जो निकल के आई वो ये थी कि शी हैड नो क्लॉथ्स ऑन हर बॉडी, हर लेग्स वर 90 डिग्री अपार्ट। सोचो आप, मुझे बोलने में कितना अजीब लग रहा है, तो ये जिस पर बीती है उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो काफ़ी देर तक वेट करवाने के बाद ये सब चीज़ें सामने आई, एंड द विक्टिम्स फादर डिस्क्राइब्ड हर इमोशनल पेन एंड कन्फ्यूजन एंड ऑल्सो एम्फेसाइजिंग एग्नाइजिंग वेट एंड द इनिशियल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सीधी सी बात है, अगर आप मिसलीड करोगे किसी को ऐसे केस में जहाँ पे उनकी बेटी की डेथ हुई है, सोच के देखो तो क्या बीतेगी किसी के ऊपर। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई कहीं ना कहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसने इट रिवील्ड ब्रूटल डिटेल्स अबाउट विक्टिम्स इंजरी। सबसे पहला तो द रिपोर्ट हाईलाइटेड सीवियर जेनिटल traumas and injuries across multiple body parts and her spectacles were shattered, जो चश्मा लगाया रखा था विक्टिम ने। और तो और रिपोर्ट स्पेसिफाइड दैट द एक्यूज्ड संजय रॉय हिट हार्ड so that the glasses of her spectacles shattered, and the report further stated that both her eyes and mouth were bleeding and injuries over the face. The victim also had bleeding from her private parts. यानी कि रिपोर्ट्स में आगे ये कहा गया कि जो दोनों आंखें थी विक्टिम की, इसके अलावा मुंह, सब जगह से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा मल्टीपल इंजरीज देखी गई हैं चेहरे पे, पूरे बॉडीज़ के अंदर। इसके अलावा द विक्टिम ऑल्सो हैड अ ब्लीडिंग फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स एंड शी ऑल्सो हैज़ एन इंजरी इन हर बैले लेफ्ट लेग, यानी कि जो उल्टा पाँव होता है, नेक, एंड इन हर राइट हैंड, सीधे हाथ में रिंग फिंगर्स, लिप्स। तो सोचो किस तरीके की बर्बरता को अंजाम दिया गया है इस संजय रॉय के द्वारा कहीं ना कहीं, और ये मेन एक्यूज है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। इसके अलावा द बॉडी ऑफ वुमेन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी वॉज फाउंड, यानी कि जो 31 ईयर ओल्ड जो विक्टिम है जिसके साथ रेप एंड मर्डर हुआ, इसकी बॉडी जो है ना दैट फाउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल सेमिनार रूम, और ये सब चीज़ें पता चली हैं। और आज तो कहीं ना कहीं इस सेमिनार हॉल की भी कई सारी पिक्चर्स भी बाहर आई हैं कहीं ना कहीं, जिसको लेके और प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या आगे और डेवलपमेंट होती है। अब संजय रॉय के बारे में आपको बता दूँ ना, तो ही इज़ एन आउटसाइडर फ्रिक्वेंटिंग द हॉस्पिटल प्रेमाइसिस, और इसको सैटरडे यानी कि 10 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड ऑल्सो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है ना दैट इंडिकेट्स दैट द ट्रेनी डॉक्टर वॉज ब्रूटली असॉल्टेड एंड सेक्शुअली अब्यूज्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसी डिटेल्स सामने निकल के आई हैं जो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश को और सभी लोगों को, हम सभी लोगों को जो आम लोग हैं उनको हिला के रख दिया है कि किस तरीके के लोग रहते हैं इस देश के अंदर। और तो और रिपोर्ट के अंदर 150 mg सीमेन पाया गया है, 150 mg सीमेन। आप सोच के देखो, 31 year old doctor raped and murdered had found a significant amount of semen in her body। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, 150 mg सीमेन अगर बॉडी के अंदर पाया जा रहा है तो इट्स सजेस्टिंग गैंग रेप। और ये एग्जैक्टली ये सब चीज़ें जो है ना विक्टिम के पेरेंट्स ने कैलकाटा हाई कोर्ट को बताई भी हैं। उसी के बाद कहीं ना कहीं द कैलकाटा हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड द होल इन्वेस्टिगेशन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, बिकॉज ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं दैट हैज शेकन द नेशन। पूरे देश को हिला के रख दिया इसने। 150 mg सीमेन, आप सोच के देखो। और इसके अलावा पीड़िता के सिर पर कई हिस्सों पर चोट के निशान भी पाए गए हैं कहीं ना कहीं रिपोर्ट के मुताबिक।
और दोनों कानों पर चोट के निशान भी हैं। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं हिंसक संघर्ष का संकेत देते हैं। और इसके अलावा हर लिप्स वर इंजर्ड एंड इंडिकेटिंग दैट शी मे हैव बीन साइलेंस्ड और गैग्ड ड्यूरिंग द अटैक। यानी कि उसके होंठ घायल थे कहीं ना कहीं, जो कि कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि हमले के दौरान उसे चुप करा दिया गया या फिर उसका मुंह बंद कर दिया गया। इंडिकेटिंग दैट शी मे हैव बीन साइलेंस्ड और गैग्ड ड्यूरिंग द अटैक। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के खुलासा हुआ इसके अंदर। और इसमें यह भी कहा गया है कि उसकी गर्दन पर जो है काटने के निशान भी पाए गए हैं, जो कि हमले की गंभीरता को रेखांकित करते हैं कहीं ना कहीं। मीन्स दैट मार्क्स वर फाउंड ऑन हर नेक अंडरलाइनिंग द सिवियरिटी ऑफ असॉल्ट। तो इन सब चीज़ों के लेकर कोर्ट जो है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, कि क्वेश्चन किया कि वाई द हॉस्पिटल अथॉरिटीज डिड नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट आफ्टर डॉक्टर वॉज फाउंड डेड। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है, डॉक्टर घोष है, संदीप घोष, एज अ प्रिंसिपल ऑफ अनदर मेडिकल कॉलेज आफ्टर ही रिजाइन एज एन हेड ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाए गए उल्टा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वेस्ट बंगाल सरकार किस तरीके से फेल होती हुई नजर आई यहाँ पे। जब ये सब चीज़ें बाहर निकल के आई, जब हंगामा हुआ और सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट पे चले गए और देश भर में भी हंगामा हो गया इसको लेके कहीं ना कहीं। बाद में बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कोलकाता पुलिस को कहीं ना कहीं कि आप इसको 7 दिन के अंदर निपटाइए और पूरी की पूरी कार्रवाई कीजिए, वरना हम जांच जो है वो सीबीआई को सौंप देंगे। ये सब हो पाता, पर इसी बीच में कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है वो जांच ऑलरेडी सीबीआई को सौंप दी है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है कहीं ना कहीं जो सामने निकल कर आया है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी अभी पूरी तरीके से सामने यानी बाकी हैं। बाकी थोड़ा संजय रॉय के बारे में आपको बता दूं मैं, तो ये वो व्यक्ति है जो कि हॉस्पिटल्स में फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता था, ऐसा वहाँ के जो आसपास के कई लोगों ने बताया। इसके अलावा ये पुलिस के लिए मुखबरी भी करता था, मतलब ये नॉन ऑफिशियल था जो पुलिस को खबरें वगैरह प्रोवाइड करना। इसके अलावा कुछ 12,000 तक की सैलरी मिलती थी, ऐसा बताया गया है। तो ये जो आरोपी है ना, संजय रॉय नाम का व्यक्ति, इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने एक अपनी खबर के हवाले से बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति की गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध हैं और ऐसा लगता है कि वह सीधे तौर पर अपराध में शामिल है। और ये संजय रॉय जो है ना, इसको पकड़ा कैसे गया? पकड़ा इस तरीके से गया कि जो ब्लूटूथ हेडफोन होता है ना, उसके टूटे तार से पकड़ा गया इसको। अब कैसे? जो पुलिस है उसने सेमिनार कक्ष में इसका जो ब्लूटूथ है वो मिला, फिर उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए सबसे चेक करवाया, किसी के में कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में आके ये इसके फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है और उसी दिन 10 अगस्त को पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया, क्योंकि जो ब्लूटूथ था कहीं ना कहीं, जो ब्लूटूथ हेडफोन था इसका, वो इसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो बाद में पुलिस इसका फ़ोन भी कहीं ना कहीं अपने अंडर में ले लेती है। तो इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होती है, वरना ये तो जिस दिन ये इसने मर्डर किया, रेप किया, तो बढ़िया आराम से चला गया, घर जाके सो गया। ये सब डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। अब इसको पुलिस ने भी हिरासत में लिया है। तो ये था पूरा का पूरा घटनाक्रम जो कलकत्ता के अंदर हुआ, जिसको लेके अभी प्रोटेस्ट जारी है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर्स ही सेफ नहीं रहेंगे तो आम इंसान तो कैसे भी सेफ नहीं रह सकता। तो सुरक्षा सबकी ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, और हमें इस पर खुलकर आगे बढ़कर बात करनी होगी। खासकर इन पॉलिटिशियन से सवाल ज़रूर पूछने होंगे, वरना ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इनके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह एक दिन शांत हो जाएगी ये भी, और हम 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि सोच के देखो आप, गुरमीत राम रहीम जो कि एक रेपिस्ट है, इसको 21 दिन का पैरोल मिल गया है रोहतक की जेल से। फिर से आपने डेरा सच्चा सौदा का नाम सुना होगा, उसका हेड है ये गुरमीत राम रहीम, हु वाज कन्विक्टेड फॉर रेप एंड मर्डर। इसको लगभग शायद से उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो ये फिर से पैरोल पे बाहर आ गया है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी बाहर आया था। अब हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर, तो इसको फिर से बाहर कर दिया गया, 21 दिन की पैरोल दे दी गई है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ऐसा लगता है, और इसकी अगर पूरी हिस्ट्री देखोगे ना, तो इतनी बार पैरोल पे बाहर आ चुका है ये कि ऐसा लगता है कि जेल में ये ओकेशनली जाता, ज़्यादातर बाहर ही रहता है, जेल के अंदर पैरोल पे जाता है, ऐसा लगता है। पूरा रिवर्स मामला है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं। बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा, वहाँ पे भी किस तरीके से उन रेपिस्ट को छोड़ा गया था, और बाद में उनको वापस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जेल में पहुँचाया गया। तो हमें ऐसे लोगों का भी इलाज करना पड़ेगा।
इसीलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। सवाल नहीं करोगे आप तो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने वाली हैं, नहीं बदलेंगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। और हम सबके घर में कहीं न कहीं माँ, बेटी, बहन हर कोई होता है। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, घटना तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है ना। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि हम क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। अगर यही घटना कहीं वेस्टर्न कंट्री में हुई होती ना, तो जहाँ एक इंसान की जान जाए चाहे 2, अभी तक तो इस्तीफ़ा हो जाता। तो जब तक हम उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे इन लोगों से, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जो टैक्स पेयर का पैसा, यानी कि आपका, मेरा, हम सबका, ये लोग बढ़िया मज़े करेंगे। इनको तो पता ही है कि हर 5 साल में चुनाव जीत ही जाएंगे, ऐसा हो ही जाएगा, जनता भी भूल जाएगी। नो डाउट हम लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी अवेयर हुए हैं, काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, लेकिन हमें और भी चेंजेस की ज़रूरत है। विमेन सेफ्टी और होनी चाहिए, और इवन सबकी सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसीलिए फ्री वॉइस ज़रूरी है, सवाल पूछो इन लोगों से। और कहीं ना कहीं इसको न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सोचो पूरा का पूरा सपना टूट गया ना उस परिवार का, तो जिसने डॉक्टर बनाया, उसके साथ ये घटना हो गई, क्या गलती थी उसकी। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है। आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।